निशान एक प्रधान की भावना की न पुनः केवल प्रकटीकरण है बल्कि वो संकल्प की पुष्टि है, जिसके बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक एक करके सारे राज्य जो समसामयिक है, देश की आधी आबादी के साथ जरूरी है, वो सब लागू करने जा रहे हैं। आज के इस एक्ट के पारित होने के बाद, माननीय महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद हमारा राज्य उस श्रेणी में खड़ा होगा जहां एक से ज़्यादा विवाह करने में अपराध होगा और एक से ज़्यादा विवाह के अवसर पर जो बहनों को कष्ट होता है उस कष्टों से मुक्ति दिला करके हमारी प्रदेश की आधी आबादी को उनके हक का समर्थन सरकार के माध्यम से होगा। एक नहीं, कई सारी सौगात, केवल विवाह नहीं, विवाह के अलावा भी उत्तराधिकार के मामले में भी जो पुरुष का अधिकार रहेगा वो महिलाओं का अधिकार रहेगा। इसी प्रकार से दत्तक पुत्र से लगा करके सभी प्रकार के जीवन के जो अधिकार हैं वो अधिकार समान रूप से लागू किए जाएंगे। लिविंग रिलेशन में भी 1 महीने से कम समय में जो आयु विवाह की है 21 वर्ष और 18 वर्ष, उसका कोई उल्लंघन करेगा या विवाहेतर संबंध बनाने के लिए लिव इन इत्यादि की व्यवस्था में दुरुपयोग करेगा, उसको 5 साल के लिए जेल में डाला जाएगा। हमारी सरकार नैतिक आधार पर भी और वैसे भी पूरे देश के अंदर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब कई प्रकार के समसामयिक सुधारों का सिलसिला चल रहा है, ऐसे में बड़े राज्यों की आबादी में मध्य प्रदेश आज ठोस कदम उठा करके एक समान नागरिक कानून को पास कराते हुए एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा है। मैं अपनी ओर से आज पूरे प्रदेश को बधाई देना चाहूँगा और कांग्रेस से प्रश्न पूछना चाहूँगा कि कांग्रेस हमेशा हिंदू मुसलमान में क्यों अंतर करना चाहती? राम और रहीम दोनों को हम अगर एक चश्मे से देखना चाहते हैं तो दोनों में भेदभाव क्यों होना चाहिए? हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल? दोनों भाई भाई के बीच लड़ाने का काम कांग्रेस ने वर्षों तक किया है और वर्षों के उस गलत कारण से भारत के अंदर अतीत के काल में जब आज़ादी मिली तो देश का बंटवारा कांग्रेस की इसी गलत मानसिकता के कारण से हुआ है। मध्य प्रदेश की धरती पर भी ये जो गलत कानून बनाने की, खास करके विदेशी शासन पद्धति के आधार पर शासन चलाने की जो भूमिका जगदीशपुर को इस्लामपुर बना करके की गई थी, उस धरती पर ही हमारी कैबिनेट ने निर्णय किया कि शरिया कानून के बजाय एक समान कानून लगना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज मध्य प्रदेश की विधानसभा ने एक समान कानून लगा करके क्या हिंदू क्या मुसलमान सबके जीवन में बेहतरी का अवसर मिलना चाहिए। और जो कानून लगाया गया उस कानून के लिए जो कमेटी ने रिकमेंडेशन हासिल की थी, 10 लाख से ज़्यादा सुझाव लिए गए, 76% से 76% से ज़्यादा मुस्लिम बहनों ने जिस कानून का समर्थन किया, 95% से ज़्यादा समूची आबादी ने ये दोनों कानूनों को, हमारे कानून सुधार का समर्थन किया। 92% से ऊपर की आबादी ने, चाहे ईसाई हो या कोई और अन्य धर्म के, सब ने इसका समर्थन किया। 40% मुस्लिम भाइयों ने भी समर्थन किया। आइए हम सब मिलकर के विकास के साथ साथ ऐसी कई विसंगतियों को दूर करने के लिए आगे बढ़े। मैं अपनी ओर से राज्य की जनता को बधाई देना चाहूँगा। हमारी सरकार के गठन के बाद ऐसे कई जन कल्याणकारी निर्णयों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और एक के बाद एक सुधार के सारे निर्णयों को लागू कर रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहूँगा, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी और माननीय गृह मंत्री जी श्रीमान अमित शाह जी को बधाई देना चाहूँगा। मध्य प्रदेश अब वो राज्य हो गया जहाँ यूसीसी पारित हुआ है। सर, आज देखा गया सदन का मुख्य नेता बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जबरदस्त हंगामा कि हिंदू मुसलमान को बांट करके वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को। और अभिनव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, आपसे भी चर्चा हम कर रहे हैं। तो अभिनव जी, चर्चा हो रही थी और ये कहा जा रहा है कि अब अलग अलग तौल कांटे नहीं होंगे, एक ही तराजू में एक ही बार से सब तौले जाएंगे प्रदेश में। यहाँ पर संपर्क टूट चुका है। अभिनव जी हमारे साथ लगातार बने हुए थे, उनसे भी हम चर्चा कर रहे थे इस विषय पर, क्योंकि मध्य प्रदेश में यूसीसी जो विधेयक है वो विधानसभा से पारित हो गया है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भी हम सुन रहे थे जी को आगे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि इससे हिंदू मुसलमान के वोट का फर्क पड़ेगा।
कांग्रेस का ये चरित्र जनता जान रही है और कांग्रेस को ये कीमत चुकाना पड़ेगा। कांग्रेस बोल रही है कि आरएसएस का एजेंडा लागू किया जा रहा है। और एक बार फिर से हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं अभिनव जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं अभी? बनी रही द पर्सन। अभिनव जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? ये कहना चाह रहा हूँ, आपके लिए मोहन यादव जी की बाइट इंपॉर्टेंट थी, मेरा जो वक्तव्य था उसको आपने रोक दिया। नहीं, ऐसा नहीं, मैंने आपसे बोला था बड़ी माफी के साथ। अभिनव जी, माफी के साथ मैंने आपसे बोला था कि सीएम मोहन यादव क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं, वो भी सुनना जरूरी है, आपको भी हमने सुना, वो भी जरूरी है। कांग्रेस का क्या पक्ष है, हमने उसको भी रखने की कोशिश की है, तभी मैं आपके पास वापस लौटा हूँ अभी। फैली हुई है अभिनव जी लाठी डंडे खा रहा है, छात्र लाखों लाख बच्चों की पिटाई हो रही है। हाँ। और आप सोचिए यूसीसी लेके बैठे हैं, उनका बयान इंपॉर्टेंट लग रहा है। जो अभिनव जी, आप एक बताइए, प्रदेश में आप भी रहते हैं और हम भी रहते हैं, राम भी रहता है, रहीम भी रहता है, उसके लिए अलग अलग कानून क्यों रहेंगे फिर? अरे कैसी बातें कर रहे हो आप? कैसी बातें कर रहे हैं? राम और रहीम के लिए अलग अलग कानून कैसे रहेंगे फिर? मत जोड़िए, चंदा चोरों का सपोर्ट मत करिए। थैंक यू अभिनव जी, थैंक यू आपका, आप जैसे लोगों ने, थैंक यू आपका, बहुत थैंक यू आपका। तो अभिनव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और हालांकि निशाना साधा जा रहा है, हमला बोला जा रहा है, उनकी ओर से भी कहा जा रहा है कि ये वक्त नहीं है सही, जब इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं उन मुद्दों पर ध्यान देने की बजाय मध्य प्रदेश में इन मुद्दों को उठाया जा रहा है, इन मुद्दों को लाया जा रहा है, ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। और इस पर हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हैं अजय सिंह यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई आपको, जिसको लेकर बहुत धन्यवाद। आपने लगातार बहुत मेहनत की, बहुत जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया और वो मेहनत आपकी रंग लाई। मध्य प्रदेश अब 5वां राज्य बन गया जहां पर यूसीसी लागू होने जा रहा है, क्या कहेंगे? आज मध्य प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। डॉक्टर मोहन यादव जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मध्य प्रदेश में समान नागरिक कानून लागू हुआ है। मध्य प्रदेश में सभी के लिए समान अधिकार और कानून भी समान होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने आज अपनी दो मुखी राजनीति को दिखाया। एक ऐसा कानून जिसके समर्थन में प्रदेश के 90% लोगों की राय आई, बृहद राय आई, यहाँ तक कि मुस्लिम बहनों ने भी अधिकांश 70% ने राय दी कि ये कानून लागू होना चाहिए। कांग्रेस जैसी पार्टियां जो 3 तलाक, हलाला जैसे कानूनों का भी समर्थन करती हैं, आज जब एक अच्छा कानून प्रदेश में बन रहा है तो ये कांग्रेस की नकारा राजनीति है जो विधानसभा के माध्यम से सामने आई। भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर मोहन यादव जी ने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ प्रदेश की जनता को ये बड़ी सौगात दी है। अब मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में हो गया है जहां सभी लोगों के लिए समान अधिकार है, समान कानून है और इस कानून का सभी को लाभ होगा। ये तुष्टीकरण की राजनीति वाले केवल वोट बैंक के लिए एक अच्छे कानून का विरोध कर रहे थे। जनता के सामने सबकी कलई खुल गई है। लेकिन अब मुस्लिम स्कॉलर और विपक्ष ये कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, उनके लिए वो दरवाजे खुले हैं अभी भी। देखिए, अगर कोई व्यक्ति चाहेगा कि अपने ही समाज की महिलाओं का शोषण करें, 4 शादियां करें, उन्हें भरण पोषण ना दें, बच्चों को उनका अधिकार ना मिले, तो ऐसे कानून को अगर कोई चाहता है तो इनकी तुष्टीकरण की राजनीति है। इस कानून में केवल और केवल कानून संबद्ध सभी को समान अधिकार दिया गया है और 70% से अधिक मुस्लिम बहनों ने इसके समर्थन में मत दिया था। ये स्कॉलर अपनी ही समाज की बहनों के खिलाफ है, उनका लंबे समय से शोषण कर रहे हैं और अभी भी चाहते हैं कि उन्हें अधिकार न मिले। सरकार के कानून को हम हर जगह लड़ेंगे और मध्य प्रदेश में ये कानून आज से लागू हो गया है। ये मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐतिहासिक दिन है। जी, अब मध्य प्रदेश में क्या बदलाव आगे आने वाले समय में देखने को मिलने वाले हैं अजय जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जिस तरह से माना है कि जब सरकार के सभी के लिए अधिकार और सभी के लिए अवसर समान है तो कानून भी समान होना चाहिए। लेकिन कुछ मामलों में कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीतियां 50 साल तक जिम्मेदार रही। समान कानून नहीं थे, मुस्लिम बहनों को इस्लामिक कानून के नाम पर डराया जाता था, उनके अधिकार छीने जाते थे, यहाँ तक कि बच्चों को और बच्चियों को भी समान अधिकार नहीं मिलते थे। तो इस कानून ने केवल और केवल उन विसंगतियों को दूर किया है। इस कानून में कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो किसी की भावनाओं या अधिकारों को आहत करता हो। ये केवल और केवल सबको समान अधिकार देने के लिए कानून है। ऐसे कानून का भी जो विरोध कर रहे हैं वो उनका दुर्भाग्यपूर्ण और उनकी विडंबना है। ये अजय जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए, थैंक यू। तो मध्य प्रदेश विधानसभा में यूसीसी विधेयक पारित हो गया है
और भारी हंगामा हुआ है विधानसभा में। भारी हंगामे के बीच विधानसभा में यूसीसी बिल पास हो गया। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही ओर से नारेबाजी हो रही है और आपको बता दें कि विधायकों मंत्रियों ने जय श्री राम के नारे लगाए हैं। यूसीसी लागू करने वाला 5वां राज्य बना मध्य प्रदेश। यूसीसी पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी बड़ा बयान दिया है।